Hello and namaste. This is a lovely Moscow morning and we're having this India Today conclave, India Today Aaj Tak conclave in Moscow early morning, and we have with us a very special guest. एक ऐसे मेहमान आज हमारे साथ हैं, अंकुर अग्रवाल, जो कि चेयरमैन एंड फाउंडर हैं B&W डेवलपमेंट्स के, और एक नई रफ्तार उन्होंने दुबई में पकड़ी और अब पहुंच गए मॉस्को शहर। पहले तो ये नज़ारा सुबह सुबह का अंकुर जी आपको दिखा दें, और ये बताइए कि यहीं कहीं आपका भी दफ्तर है। अब ये रशिया से आपने क्या रिश्ता जोड़ लिया है? गुड मॉर्निंग अंजना जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। रशिया मैं 2.5 साल पहले आया था रशिया घूमने एज अ टूरिस्ट। तो आई वाज स्टेइंग इन अ होटल एंड आई केम टू रेड स्क्वायर एंड आई लव दिस प्लेस। आई सेड दैट काश यहाँ पर हमारा एक ऑफिस होगा। सो एट दैट टाइम वी वर नॉट डूइंग दैट मच गुड इन कितने साल पहले? 2.5 साल पहले। 2.5 साल जी। तो उस टाइम पे हम लोग डेवलपमेंट में जस्ट एंटर हो रहे थे यूएई मार्केट में। डेवलपमेंट प्रॉपर्ली थी भी नहीं, इतने प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, इतना कुछ था भी नहीं। तो आई थॉट दैट नहीं होगा, बट पता नहीं क्यों रशिया सबसे पहले दिमाग में आया। वी गॉट आवर ऑफिस इन सिडनी, इन लंदन, इन अटलांटा जॉर्जिया, इन न्यू दिल्ली ऑफ कोर्स, बट सबसे पहले दिमाग में मॉस्को आया था। आई एम इन लव विद दिस सिटी। कुछ तो बात है यहाँ पे, है ना? और आज सुबह आपके साथ कॉफी पे यहाँ पे It's amazing. What else I can ask for? है ना? ये सोचिए आप, ये सुबह का नजारा देखिए, मतलब रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और सेंट बासिल का चर्च। मतलब भारतीयों के लिए यहाँ पर क्या ऐसा है कि इतने सारे इंडियंस, हम बिजनेस कम्युनिटी में लोगों से मिल रहे हैं। एक मतलब 7 दशक का ये रिश्ता हो गया, 7 decades ऑफ दिस रिलेशनशिप विद रशिया। बाकी दोस्ती ऐसे है कि सीजनल है, आते हैं जाते हैं, बट इनके साथ ऐसा है कि भाई दिल लगा हुआ है। ये जन्म जन्म का साथ वाला मेरे को रिश्ता लगता है इसके साथ। तो बेसिकली हम ये बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इंडिया एंड रशिया बहुत अच्छी दोस्ती है, पार्टनरशिप है, बट यू नो आई जेन्युइनली फेल्ट व्हेन आई केम हियर दैट वी गॉट अ अमेजिंग रिस्पेक्ट। रशियन पीपल्स, दे आर वेरी 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 nice in hospitality. They know how to treat people. Especially जो हमारा यहाँ पर रुतबा है, हमारे को यहाँ पर पहचान मिलती है, वो amazing है। मतलब it's unbelievable. हिंदी गाने सुनने को मिलते हैं। अब मैं नहीं गा सकता, बट हिंदी गाने जिम्मी 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 आजा आजा आजा, this song every Russian will sing this song for sure. I don't know why particularly this song. Jimmy, maybe they like Mithun Da very much. Mithun Da is quite popular. पर गाना भी ऐसा है ना, उसमें एकदम रिदम है, बीट है। हाँ, everybody like I'm listening to this song everywhere now. So it's really nice. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि I traveled across the world, but मुझे लगता है कि this is the most underrated city of this world. I might be wrong, but मुझे ऐसा लगता है। Infrastructure, खूबसूरती, एक्सेसिबिलिटी, खूबसूरती, हिस्ट्री भी है, लेकिन आपके सिर पे नहीं गिर रहा है, वाइड स्प्रेड है, एवरीथिंग है ना? इट्स बेस्ट। और आपके बारे में बेस्ट क्या है कि आप दुबई में भी रम जाते हैं, आप मॉस्को में भी रम जाते हैं। व्हाट इज योर बिजनेस प्लान? इट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड स्नो, यू कैन से दैट। राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड स्नो। यस। दुबई से मॉस्को, दुबई से मॉस्को। मेरी सक्सेस में भी रशिया का बहुत बड़ा रोल है। व्हेन वी वर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द डेवलपमेंट फ्रॉम द ब्रोकरेज साइड, तो वो एक बहुत अमेजिंग पीरियड था। उसमें वी गॉट लाइक वेरी ह्यूज सक्सेस जस्ट बिकॉज ऑफ द रशियन पीपल देयर। एंड जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, it's like luxury properties. Right now we are having 28 projects just in Ras Al Khaimah and right on the water. So Russian people loves this kind of properties. उनके लिए ये फेवरेट प्लेस होता है, एंड कमिंग नियर टू द गेमिंग रिजॉर्ट, और वो उनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो पहला आइडिया हमारा ये था कि वी विल कम टू रशिया एंड वी विल शोकेस आवर प्रॉपर्टीज टू द रशियन पीपल। एक एक्सपीरियंस गैलरी हम क्रिएट करेंगे। तो जैसा अभी आपने ऑफिस बताया, यहाँ रशिया में, मॉस्को में, wow. तो we just got a space here just next to this amazing place, just right like 400 meters जो from हम the ऑलरेडी Kremlin. एक बहुत ही आइकॉनिक जगह पर इस वक्त मॉस्को में मौजूद है, और यहाँ से लाइक अ स्टोन थ्रो अवे जिसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर हमारा फुल हाउस या ऑफिस है आपका? No, it's a full experience gallery. It's a rep office where you can go and see and experience what B&W is all about. You will feel that what exactly we are building there. You will get the scale models, everything you will get there. So
जो मैं आपको बात बता रहा था, पहला आइडिया हमारा ये था, हम एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे यूएई रियल एस्टेट मार्केट का रशिया में। ये हमारा पहला आइडिया था। अच्छा। फिर हमने एक्सपीरियंस गैलरी यहाँ पे क्रिएट किया, बट अभी हमें लगता है कि why can't we develop in Moscow as well? Why can't we develop in Russia as well? So if we are offering our UAE properties to the Russian people in Russia, why can't we use that money to build in Russia as well? मतलब अपनी छाप सैंड पे भी छोड़नी है, अपनी छाप आपको स्नो पर भी छोड़ना है। क्योंकि हम भारतीय हैं, ये हम हर जगह करते आए हैं और ये हम करते रहेंगे। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मुझे ये बताइए कि रशियंस तो बहुत सारे हैं जो दुबई में भी घर खरीद रहे होंगे, उनको वो लग्जरी लाइफ चाहिए और वो सब चाहिए। वहीं से आइडिया आपका आया कि अगर वो वहां कर खरीद रहे हैं तो मैं वैसे ही घर यहाँ क्यों ना बनाऊं कि भाई ज्यादा लोग ले पाएंगे जो मॉस्को में रहना चाहते हैं। देखिए, यूएई का अपना एक चार्म है। डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स टू बाय इन यूएई। उनका 200 नेशनैलिटीज को घर बेचते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वन पर्टिकुलर कंट्री, राइट? बट जो रशियंस का एक टेम्परामेंट है यूएई प्रॉपर्टी को लेके, वो थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, बिकॉज दे जस्ट वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लास वेयर दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। उनका अपना एक फ्लेवर है, अपना एक टेस्ट है, वो उनको चाहिए ही चाहिए। दे विल नॉट गो फॉर मीडियोकर प्रॉपर्टीज, आई वुड रादर से। सस्ते माल में इंटरेस्ट नहीं है। BMW इज ऑल अबाउट लग्जरी प्रॉपर्टी। सो जब हम रशियन मार्केट को कैटर कर रहे हैं यूएई मार्केट में, तो एग्जैक्टली आपकी बात सही है कि हम यही काम रशिया में क्यों नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। जैसे हमने 2.5 साल पहले एक विजन देखा कि हमारा एक ऑफिस होगा यहाँ पर। आज हमारा एक ऑफिस है और अभी हम एक नया विजन देख रहे हैं। बट इसके बीच में एक और स्टेप है जो हम कंप्लीट कर सकते हैं कि वाई वी कांट गेट द बिल्डिंग मटेरियल सप्लाईज फ्रॉम द रशिया। अच्छा। रशिया की अपनी बहुत बड़ी प्रोक्योरमेंट चेन है जो हमें यूएई में बेनिफिशियल हो सकती है। अच्छा। तो ये हमारा एक नेक्स्ट स्टेप है, हम वो भी कर सकते हैं। तो वी जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस थ्रेड बाय पुटिंग द राइट फाइनेंशियल इकोसिस्टम इन प्लेस। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, आपको कैसे लगते हैं? आपने उनको मॉनिटर किया होगा, 25 साल से वो यहाँ पर सत्ता में है, प्रेसिडेंट, पीएम भी रहे बीच में। व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्लादिमीर पुतिन? देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, मारवाड़ी सीए बिजनेसमैन, आप कह सकते हो कुछ भी। धंधा करने में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई लव हिम एज अ पर्सन and I respect him like immense, because the way he stands for his people, his nation, his country is commendable. And I have seen the equal amount of respect in the eyes of the Russian people as well. This is more important. तो ये both ways है. So I think president is a superstar in this country. हाँ। और आप सुपरस्टार बिल्डिंग के एरिया में, तो आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ मेल हो जाए। लेकिन अब पुतिन जा रहे हैं इंडिया, और ये माना जा रहा है कि जैसे हम लोग पहले भी बात करते कि कुछ दोस्ती होती है वो सीजनल होती है, कुछ है फॉर कीप्स है। तो ऐसे में आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठते हैं, ये 2 दिन का एनुअल समिट है, और ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूएस वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए रशिया पे युद्ध की वजह से, टैरिफ्स लगा दिया है कि आप यहाँ तेल से खरीदते हैं, इसलिए इंडिया पे टैरिफ्स बढ़ा दिया है। तो इस सब के बीच जब प्रेसिडेंट पुतिन वहां जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इन 2024-25 इंडियन रिफाइनरीज हैज अर्नड एक्स्ट्रा $17 billion जस्ट बिकॉज दे वर बाइंग द रशियन ऑयल्स। उनका एडिशनल एक रेवेन्यू था। हमारा जो ट्रेड है दैट इज $70 billion अप्रोक्सीमेट, which is the export from Russia to India. एंड रिवर्स में इंडिया का ट्रेड है $5 billion ओनली। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये गैप को कम करने के लिए क्या स्टेप उठाना चाहिए। अभी हमारे लिए एज अ इंडियन क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेशनशिप, राइट? हम लोग रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमारे लिए ये रिलेशनशिप ऐसे ही चलता रहे और स्ट्रांग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जो जन्म जन्म का साथ वाली आपने बात बोली, ये मेरे हिसाब से ऐसे ही रहने वाला है, ये कभी चेंज होगा नहीं, राइट? और इस पर्टिकुलर टाइम में प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया विजिट विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग अमेजिंगली।
maybe you will get some breaking news by this Christmas. This is my prediction. I don't know. It can be wrong as well, but this is what I'm seeing it. But as a businessman, what we are getting is that if we are strengthening our ties between these two trusted nations, it will be beneficial for all business community. तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग एक कॉरिडोर क्रिएट कर रहे हैं एज अ BMW, UAE, इंडिया एंड रशिया. अच्छा. हम लोग इंडिया में भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम लोग रशिया में भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और हम यूएई में ऑलरेडी डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो हमारे लिए ये जो प्रेसिडेंट का विजिट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स. पर आपने बोला कि मैं अंत में दिल से धंधा करना चाहता हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे काम अच्छे से करना है. इस एंगल से अगर आप देखें तो रशियन से क्या सीखने की चीज़ है? क्योंकि देखिए ये देश इस वक्त युद्ध में है, लेकिन मॉस्को आसपास के इलाके कुछ जगहों पर जहाँ ऑब्वियसली अगर आप डॉनबास जाएंगे, लोहेंस, इन तमाम जगहों पर जाएंगे तो आपको लग सकता है डोनेट्स्क में, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ असर है उस युद्ध का. तो जो आम रशियन आदमी है, रशियन पीपल हैं, जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनसे क्या सीखने की चीज़ आपको समझ में आई? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने रशियन से सीखी है वो है पैट्रियटिज्म. ये अमेजिंग है. It's like out of this world, honestly speaking, because the way they come out as a family during this tough time is amazing. They could have broken by the time they were put into these tough situations because of sanctions and all these things. इन्होंने सब कुछ अपना ही बना लिया है. अपना ही मैकडोनल्ड्स है, अपना ही बर्गर किंग है, सब कुछ अपना. रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो सैंक्शंस के बाद मॉस्को में 13 to 14% इंक्रीज हुआ है. फॉरेक्स के अंदर आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट हुआ है. तो ये सब अनएक्सेप्शनल है. जैसे यूएई मार्केट ने कोविड के बाद कम बैक किया और मार्केट ने मतलब 2 times मार्केट हो गया कोविड के बाद. अब जो हमें यहाँ से सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि सिचुएशंस आपकी कुछ भी हो, इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एंड इफ यू आर टुगेदर विद योर पीपल, you can face any crisis in the world. So basically आपदा में अवसर रशिया ने बनाया है और ये हमें उनसे सीखना चाहिए. आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी कोट कर दिया, आपदा में अवसर. तो अब भारत को लेकर आपकी क्या सोच है? क्योंकि अब आपने दुबई में भी, आपने यूएई में काम कर लिया, अब आप रशिया में भी यहाँ पर इतने दिनों से हैं, और इंडियन तो आप हैं ही. आपकी कहानी आपने पहले भी मुझे बताई है कि कैसे आप अपनी बहन का पैसा लेकर दुबई में एक वक्त पर गए थे. 60,000 70,000 70,000 रुपए से मैंने सीए प्रैक्टिस शुरू की थी दिल्ली में. अच्छा, दिल्ली 2011 में. जी. और सोचिए वहां से आप जब मैं दुबई आया था तो किसी और का पैसा लिया था, वो बता नहीं सकता मैं. क्या होगा उससे? घर टूटने का खतरा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पर ठीक है, तो आप वहां गए, आपने वहां पर जाहिर तौर पर मतलब स्ट्रगल होता है अगर आप दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन कुछ तो वहां के एनवायरनमेंट में ऐसा रहा होगा जिसने अंकुर अग्रवाल को अंकुर अग्रवाल बनाया. जी. तो वो दुबई का मार्केट आपने देखा है, आप रशिया देख रहे हैं, आप इंडिया देख रहे हैं. एक तो तीनों को आप कहाँ कहाँ देखते हैं, और इंडिया को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, भारत, इंडिया इज मेरी जन्मभूमि है और राइट नाउ यूएई इज माय कर्म भूमि. राइट. ये सच है कि जो मुझे सक्सेस, फेम या फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो भी हमें मिले वो यूएई की वजह से मिले. बट अगर मैं बात करूं तो आई एम इंडियन फर्स्ट. मैं दिल से भारतीय हूं और मुझे इस बात पे गर्व है, और इस बात को चाहे मैं यूएई में काम करूं, चाहे मैं रशिया में काम करूं, चाहे मैं दुनिया में किसी भी जगह जाके काम करूं, मेरे लिए जो मेरी पहचान है वो भारतीयता है और वही रहेगी पहचान. तो ये मैं प्राउडली हर जगह अपना फ्लैग लेके अपना कैरी करता हूँ. ये मेरे लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है. अभी एज अ इंडियन हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, मेक इन इंडिया. तो हमने एक थॉट हमारे मन में आया, मेरे और मेरे पार्टनर ने. हमने सोचा कि सिंस वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल सप्लाईज फ्रॉम अक्रॉस दिस वर्ल्ड, अभी चाइना से आप माल मंगा रहे हो, अभी आप टर्की से माल मंगा रहे हो, इंडिया से माल क्यों नहीं मंगा सकते आप? तो हमने एक बजट किया कि अगले 3.5 साल में हम 10,000 करोड़ रुपए का माल इंडिया से मंगाएंगे. वाह. जो हमारी टोटल सेल्स वैल्यू है, जो हमें टोटल माल बनाना है, वो 70,000 करोड़ का माल है तकरीबन, जो BMW को डिलीवर करना है अगले 4.5 साल में, जिसमें करीब 35% हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, और उसका करीब
50% हिस्सा ऐसा बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई है जो हम इंडिया से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो 10,000 करोड़ का आप कह रहे हैं कि हमारा इंडिया एक से एस्टिमेट procure है, करें। हमारा एक एस्टिमेट Rough है, estimate। रफ एस्टिमेट है कि हम इतना कर सकते हैं। अभी हमने एक शुरुआत करी है, वी टाइड अप विद जेमिनॉक्स, एक उदयपुर में एक माइंस है, वहां से हम सारा मार्बल प्रोक्योर कर रहे हैं। तो हम अपनी बिल्डिंग्स में सारा मार्बल उदयपुर का लगाएंगे। हम टाइल्स मोरबी से प्रोक्योर कर सकते हैं। एक बाथ फिटिंग्स के लिए हमारे पास बहुत सारी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बीइंग एन इंडियन, व्हाट वी आर गिविंग टू इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट। देश को वही लोग बना सकते हैं जो देश को पहले सोचते हैं। अभी आप यूएई में काम करें, मैं वही फिर से बात बोलता हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे रशियंस होंगे, इंडियंस होंगे जो रशिया में काम कर रहे हैं, या आप कहीं पर भी जाएं, आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है कि हम लोग मेक इन इंडिया में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, डॉलर्स को इंडिया में भेजें, ना कि डॉलर्स इंडिया से मंगाएं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए और जो उन्होंने किया है, वो तो हम सब मिलके अगले 70 जन्म में भी पूरा उनका कर्ज नहीं उतार सकते। ये बात सच है, ये मैं दिल से बोलता हूँ। बट हम लोग अगर अपना छोटा छोटा अगर योगदान अगर देते हैं या सोचते भी हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। मॉस्को की सुबह है, इतना खूबसूरत मौसम है। चलते चलते आखिरी सवाल, बहुत सारे युवा होंगे जो देखेंगे, जिनको लाइफ में लगता है कि हम भी अंकुर अग्रवाल की तरह एकदम लाविश लाइफ अच्छे से जिए, खूब दुबई, मॉस्को इस तरह से काम करें, लेकिन अंदर की कहानी बहुत कम लोग जान पाते हैं कि कितना स्ट्रगल होता है पीछे में। एक मंत्र आपका छोटे में जो आप बताना चाहें हमारे यंगस्टर्स को इंडिया में कि भाई ये चाहिए तभी आप सफल होगे, है ऐसा कुछ? बहुत छोटी सी बात है। आप जिन लोगों के साथ जुड़े हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, आप उनको अपने से थोड़ा सा आगे रख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। पीपल्स फर्स्ट, पीपल्स इकोनॉमी, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी, सिर्फ आपको यही समझना है। इसका क्या मतलब है, बहुत सरल भाषा में मैं समझाता हूँ। मेरे लोग जो मेरे लिए काम करते हैं, अगर मैं उनको अपने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दूंगा, तो वो मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से काम करेंगे और हम अपने पैरेलल एंटरप्रेन्योर्स की एक पूरी फौज खड़ी कर देंगे। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन ही इस दुनिया को बदल सकते हैं। अगर आप लोगों को हायर नहीं करेंगे तो लोग आपको हायर कर लेंगे, सिंपल। 98% ऑफ दिस वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज बीइंग हायर्ड बाय 2% पीपल। वाओ। तो जो बाकी 97-98% है उनको एंटरप्रेन्योर बनाइए, उनको ऐसा दिमाग माइंडसेट लाइए कि आपके लिए काम भी कर रहे हैं तो ऐसे करें जैसे उनका अपना धंधा, बिल्कुल अपना काम है, उसको आगे ले जाएं। एग्जैक्टली, देन ओनली यू कैन कंट्रीब्यूट इनटू द नेशंस जीडीपी। अंकुर अग्रवाल, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ B&W, आप हमारे आज तक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए, आपने अपनी बातें शेयर की। थैंक यू सो मच।